तो दोस्तों, एक बड़ी चुनौती भारत के ऊपर आ रही है। चीन ऐसे रोबोट डॉग बना रहा है जो बड़े पैमाने पर गोलियां चला सकते हैं। ये कुत्ते 4 पैरों वाली ऐसी मशीनें हैं जिसका इस्तेमाल नए इलेक्ट्रॉनिक पालतू जानवरों के रूप में हो रहा है। लेकिन एक और बात भी आपको बता दें कि जर्मनी ने भारत को टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई क्या बंद कर दी। उसके बाद से मानो भारत में डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बाढ़ आ चुकी है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत की DRDO और L&T मिलकर इंडिजीन्स टेक्नोलॉजी पर बेस्ट टैंकों के लिए इंजन की मैन्युफैक्चरिंग पर काम शुरू कर चुकी है, जैसे कि चीन, जापान और अमेरिका हैं, जो कि रोबोटिक इक्विपमेंट को अपनी मिलिट्री टीम में शामिल कर रहे हैं। जहां अब फाइनली भारत भी रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग डेवलप कर चुका है। और भारत की जिस स्टार्टअप कंपनी ने रोबोटिक मिलिट्री डॉग को डेवलप किया है, उन्होंने इसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग को भी कंप्लीट कर लिया है। पूरी जानकारी देंगे आपको, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दरअसल हाल ही में कुछ दिनों पहले जर्मनी ने भारत में बनाए जा रहे अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन को अगले 4 सालों तक देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद से मानो इस समय भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बाढ़ आ चुकी है और एक के बाद एक नई टेक्नोलॉजी पर भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां नए डेवलपमेंट कर रही हैं, पर रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग को बना लिया है। और इस रोबोटिक डॉग की खास बात यह है कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे मिलिट्री में सर्विलेंस और कॉम्बैट मिशन दोनों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुत्ते 4 पैरों वाली ऐसी मशीनें हैं जिसका इस्तेमाल नए इलेक्ट्रॉनिक पालतू जानवरों के रूप में हो रहा है। हालांकि देखा जाए तो इसकी टेस्टिंग को सफलतापूर्वक कर लिया गया है, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर भी ऐड किए जा रहे हैं जिससे इसे चीन, जापान और अमेरिका के रोबोटिक डॉग से भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। फिलहाल जो रोबोटिक डॉग भारत की स्टार्टअप कंपनी ने डेवलप किया है, वह बर्फ वाले पहाड़ों और उबड़-खाबड़ जगह समेत विभिन्न इलाकों को आसानी से पार कर सकता है। और इसका रोबोटिक माइंड इस तरह से डेवलप किया गया है जिससे यह अपने आप डिसीजन लेकर सही रास्ते को चूज कर सकता है। यहां तक कि यह रोबोटिक डॉग काफी ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ों पर भी आसानी से चढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं जिससे दुश्मन के ठिकानों की आसानी से जासूसी की जा सकती है। इसके अलावा इसमें छोटे वेपन्स और मिसाइल को भी लगाया जा सकता है जिससे यह दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला कर सकते हैं और इससे जो आर्मी के नौजवानों की जान चली जाती है उससे भी बचा जा सकता है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि ब्लैक पैंथर डॉग को डेवलप करने में डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक एक भी विदेशी उपकरण का उपयोग नहीं किया गया है, यानी कि इसे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है, जिससे दूसरे देश की निर्भरता को भी कम करने पर जोर दिया जा रहा है। और ये मेक इन इंडिया को एक नई मजबूती प्रदान करने में काफी ज्यादा मददगार है। इसके अलावा भी जो डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि मॉड्यूलर ब्रिक और अर्जुन टैंक्स अब भारत में बनाए जा रहे हैं, इन्हें पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर विकसित किया जा रहा है, जो कि दूसरे देश की ऑर्गेनाइजेशन से निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी परफॉर्मेंस जो अमेरिका और जापान ने रोबोटिक डॉग डेवलप किए हैं उससे किसी भी मामले में कम नहीं है, बल्कि जो सरवाइव करने की क्षमता है वह अमेरिका और जापान के रोबोटिक डॉग से कहीं ज्यादा है। इंडिया की कंपनी द्वारा ब्लैक पैंथर रोबोटिक डॉग डेवलप किया जाना भारत की एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इस रोबोटिक डॉग से होने वाले फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस रोबोटिक डॉग के कारण सोल्जर की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इसे दूर से भी कंट्रोल करके आसानी से कहीं भी भेजा जा सकता है और चुनौतीपूर्ण इलाकों में इस रोबोटिक डॉग की मदद से बेहतर निगरानी रखी जा सकती है, जिसकी मदद से हम दुश्मनों को ठिकाने लगाने की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इससे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर बनाया गया है, जिससे इसे मैन्युफैक्चरिंग करने की जो लागत है वह भी काफी ज्यादा कम है। फिलहाल इसमें कुछ नए फीचर भी ऐड किए जाने वाले हैं जिनकी टेस्टिंग करना अभी बाकी है, लेकिन थाने बेस स्टार्टअप कंपनी जल्द ही इसकी दूसरी टेस्टिंग भी करने वाली है।
जिसके बाद इन्हें इंडियन मिलिट्री टीम में शामिल किया जाने वाला है। और यह भी हो सकता है कि भारत के अलावा अफ्रीका और यूरोप के देश इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए और भारत से रोबोटिक डॉग को खरीदने के लिए हाथ मिलाए, क्योंकि कुछ गिने चुने ही देश ऐसे हैं जो रोबोटिक डॉग को अभी विकसित कर पाए हैं। लेकिन भारत ने इस रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग को डेवलप करके एक नई अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया है। यह भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके अलावा हाल ही में एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि राजकोट फॉर्म, जो कि ऑटो एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, इन्होंने भी फ्यूचर को देखते हुए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है। यानी कि भारत अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की ओर आगे बढ़ रहा है। अभी तक देखा जाए तो राजकोट फॉर्म डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली डिफेंस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। और शुरुआत में इस कंपनी ने एयरक्राफ्ट के डिफेंस कंपोनेंट और एरोस्पेस के इंजन पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने का प्लान बनाया है। और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट फॉर्म में द्वारा करने वाले हैं और इसमें भारत सरकार भी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत में जिस रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग को डेवलप किया गया है, उसकी टेक्नोलॉजी जर्मनी और अफ्रीका जैसे देश भी मांगने के लिए हाथ बढ़ाने वाले हैं या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, भारत की इस नई अचीवमेंट के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।